डायरेक्टर रिहैब के और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वसीम जावेद। आज हम कूनी के दर्द के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं, जो कि हमारी रिस्ट के अंदर मूवमेंट को डिस्टर्ब करती है और पेशेंट को पेन आता है, स्पेशली रिस्ट के लेवल पे। ये जो एरिया है जिस लेवल पे मैंने उंगली रखी है। सो टेनिस एल्बो को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि वाकई वो टेनिस एल्बो हो गया या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें स्पेशल टेस्ट होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं अपनी जो कलाई है, कलाई को ऊपर की तरफ करें, और कलाई को ऊपर की तरफ करने से पेशेंट को रिस्ट को मूव करने से पेशेंट को एल्बो पे पेन आता है, वो भी इस पॉइंट पे स्पेशली। ये कौन सा पॉइंट है? ये ऐसा पॉइंट है जहाँ दो हड्डियाँ मिल रही हैं, फोर आर्म, ये जो बाजू का निचला हिस्सा है और बाजू का ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों हड्डियाँ जहाँ मिल रही होती हैं, इन हड्डियों के मिलने के पॉइंट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर बाहर वाली साइड पे यहाँ हड्डी में दर्द आ रहा होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को बड़ी शदीद दर्द होती है, मुट्ठी बंद करने से, ऊपर करने से, इस लेवल पे हाथ लगाने से। पेशेंट जो है उसको इवन ऐसा भी होता है महसूस कि ये जो हड्डी का पॉइंट है इससे ऊपर की तरफ कहीं दर्द आ रहा है, जो कि हम मेडिकल में कहते हैं एक मसल है। वो मसल जो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एक मसल है, वो मसल जो है वो इरिटेटेड है, उसकी वजह से पेन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ एक जोड़ होता है जिसका काम होता है हमारी रिस्ट को घुमाना, जैसे मैं हाथ अपना घुमा रहा हूँ। पॉसिबल है कि टेनिस एल्बो के साथ साथ उस जोड़ में कोई इश्यू हो, पेशेंट को पेन उस जोड़ में आ रहा हो। सो उसको टेस्ट करते इस तरह से हैं कि हम हाथ को मूव करते हैं और पेशेंट के रिस्ट पे हाथ रखते हैं, उसको पेन आता है। अलॉन्ग विद दैट और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे यहाँ मसल एक मौजूद है जिसके अंदर से नर्व गुजर रही है, दो मसल की लेयर्स हैं, उसके अंदर से नर्व गुजर रही है, उसमें कहीं खराबी आ जाए, कोनी का जोड़ अकड़ जाए, बाजू पूरा सीधा ना हो, सीधा करने से दर्द आए। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एल्बो के लेवल पे बाहर वाली साइड में दर्द आता है और पेशेंट को मुश्किल होती है। अब अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो सबसे कॉमन कॉज है कि कोई बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी बार बार कर रहा हो, जैसे टेनिस प्लेइंग होती है, बार बार रिस्ट को ऊपर नीचे करना, इसमें ये वाला एरिया पेन करता है। या बैडमिंटन प्लेइंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, जो लोग बार बार शटल को पुश करते हैं थ्रू द रैकेट, उनको प्रॉब्लम आए। इसके अलावा वो लोग जो बॉल बहुत ज़्यादा टैपिंग करते हैं, उनको ये इशू आ सकता है। फीमेल्स जो कि कुकिंग करती हैं, उनको हिलाते हुए इशू आना शुरू हो जाए। वो फीमेल्स जिनके पूरे फोर आर्म में हर वक्त दर्द रहता हो, उनको ये टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, उनकी ये वाले एरिया में पेन आ जाता है, एंड सो ऑन। मल्टीपल और कॉजेज हैं जिसकी वजह से इस एरिया में पेन आ सकता है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसका बड़ा यूनिक सा होता है। कोशिश की जाती है कि जितना अर्ली इसको ट्रीट करवा ली जाए उतना अच्छा है। हम नॉर्मली एक एरर करते हैं कि हम सिर्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं और काफ़ी देर मेडिसिन खाने के बाद, 1 से 2 महीने गुजारने के बाद, हम फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करते हैं और उसको बताते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्रॉनिक हो चुका होता है ये प्रॉब्लम। कोशिश करें कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, मेडिसिन खाते ही साथ में इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मेडिसिन, यानी कि दवाई के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी टाइम पे शुरू करवा दें। अगर आप फिजियोथेरेपी टाइम पे शुरू करवा देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो सोजन, लोकल सोजन है, लोकल स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग जो है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी और ऑब्वियसली रिकवर करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो पेशेंट को इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसमें फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इसको आइसिंग करते हैं, हीट नहीं लगाते, आइसिंग करते हैं जहां बोन में दर्द हो रहा है उस लेवल पे स्पेशली। और आइसिंग करने के साथ साथ मज़ीद कुछ मशीनें अप्लाई की जाती हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट कुछ हाथ से ट्रीटमेंट करते हैं जो उनकी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू वो इस एरिया को बहुत अच्छा ट्रीट कर लेते हैं। अगर क्रॉनिक हो जाए मसला तो उसके लिए और डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं, जैसे शॉक वेव थेरेपी है, जिसमें टैप्स आते हैं और टैप्स के साथ जो है ना उस एरिया को इंजर किया जाता है, दोबारा से ज़ख्म क्रिएट किया जाता है उस जगह पे, ताकि पेशेंट जो है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। बिकॉज क्रॉनिक में होता यह है कि जब पुराना हो जाता है केस, उस वक्त पेशेंट जो है उसकी हीलिंग रुक जाती है, जस्ट बिकॉज के अंदर सेल्स में, टिश्यूज़ में चेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि वो हीलिंग को रोक देते हैं।
सो उसमें कई दफ़ा इंजरी की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। और मल्टीपल ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं, एक्यूपंक्चर हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसे वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर कहते हैं। टेपिंग के थ्रू ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स को अलग से ट्रीट करते हैं, लिगामेंट्स को ट्रीट करते हैं, जॉइंट को ट्रीट करते हैं। ये जो जॉइंट हमारा ये वाला अगर जॉइंट अकड़ा हुआ हो जो कि हाथ हमारा घुमाता है, इसको ट्रीट करते हैं। सो इन दिस वे पेशेंट रिकवरी में जा सकता है। अब ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं कि आपको टेनिस एल्बो से बचाया जा सके? उसमें जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें रेपिटेशन बार बार है रिस्ट की, तो कीप इन माइंड कि अगर आपको लगे फटीग आना शुरू हो गई है तो फ़ौरन रेस्ट करें। इसको ओवरडू ना करें, बिकॉज वो लोग जो कंटिन्यूसली ओवरडू करते रहते हैं, मूवमेंट को बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि एरिया टिश्यू जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं, ज़ख्म होना शुरू हो जाता है टिश्यूज़ में। सो कीप इन माइंड कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो तो रेस्ट करें। इस पर फ़ौरन आइस लगाएं, हीट ना लगाएं बोन के लेवल पे जहाँ हड्डी जो है स्वेल कर जाती है। अगर आपको लगता है फोर आर्म में कहीं मसला है तो यहाँ स्वेलिंग है अगर तो फोर आर्म में तो आइसिंग करें, अगर टाइटनेस है, अकड़ान है इसमें तो हीट अप्लाई करें। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रिकॉशंस करने के बावजूद आप बेहतर नहीं होते तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कोऑर्डिनेट करें, उससे मिले जाके और अपनी प्रॉब्लम को दिखाएं। होपफुली यू विल हैव अ बेटर रिकवरी इंशाल्लाह। होप हम मज़ीद वीडियोस के साथ आपके पास आएंगे और आप हमारी वीडियोस इसी तरह देखते रहेंगे। सी यू इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू।